कानपुर के शेयर कारोबारी की पत्नी एकता गुप्ता, उम्र 32 वर्ष, की हत्या कर शव को जिलाधिकारी आवास परिसर में छिपाने वाले आरोपी जिम ट्रेनर विमल ने पुलिसिया पूछताछ में हत्या की बात कबूली है। एक 24 जून 2024 को एक थाना कोतवाली में मुकदमा लिखा गया था 328/366। एक महिला जिनका नाम एकता गुप्ता था, जो ग्रीन पार्क के जो जिम सेंटर था वहाँ पे जिम करती थी, वो लापता हो गई थी। परिवार वालों ने, जो उनके पति थे राहुल गुप्ता, उन्होंने अभियोग पंजीकृत कराया था, जिसमें उन्होंने एक व्यक्ति जिसका नाम विमल सोनी है, जो जिम ट्रेनर था ग्रीन पार्क के स्टेडियम का जो जिम है उसमें, उसके विरुद्ध लिखवाया गया था। तो इसकी तफ्तीश हम लोग कर रहे थे। उस समय भी जो है वो हम लोगों ने सीसीटीवी देखे थे, और उसी दिन से, ये 24 तारीख की घटना है, 24 तारीख से ही जो है वो डीसीपी पूर्वी अपनी टीम के साथ इसको जो है वो चेस कर रहे थे। इसमें अभी जब इसकी गिरफ्तारी हुई है कल, तो इसके द्वारा ये बताया गया कि 24 तारीख की सुबह जो है वो जो एकता गुप्ता थी वो जिम आई थी 7 बजे के आसपास। सुबह जो है वो 6 बजे वो जिम आई है, और जिम में कुछ देर जिम करने के बाद जो है इनका आपस में मैसेज एक्सचेंज हुआ, और ये जिम के बाहर जो है, जहाँ पे गाड़ी खड़ी थी इनकी पार्किंग में, वहाँ आपस में मिले हैं। मिलने के बाद जो है वो इनमें आपस में हॉट टॉक हुई। उसने कहा कि उसने हत्या एकता से पीछा छुड़ाने के लिए की थी। चैटिंग और कॉल पर बात होने के बाद नवंबर 2023 से नजदीकियां बढ़ी। दोनों लोग अक्सर कार में ही मिलते थे। कोई उन्हें देख न सके, इसलिए शीशों में काली फिल्म लगवा दी थी। एकता उसे इस हद तक पसंद करने लगी कि जब वह किसी और महिला को जिम ट्रेनिंग देते देख लेती तो आग बबूला होकर लड़ने लगती। खुद शादीशुदा थी, लेकिन उसे शादी करने से रोकती थी। कहती थी कि मेरे अलावा कहीं और शादी की तो अच्छा नहीं होगा। खुद भी उसके संग शादी करने को तैयार नहीं थी। रोज रोज के झगड़े और धमकी से तंग आकर पीछा छुड़ाने के लिए हत्या के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। पूछताछ में आरोपी के मुताबिक नजदीकियां बढ़ने के बाद वे लोग अक्सर कार में ही मिलते थे। एकता कई दिन से जिम नहीं आ रही थी। करीब 15 दिन बाद 24 जून सुबह 6 बजे वह जिम आई थी। उस समय वह अकेला था। एकता को जिम कराना शुरू किया, तभी 2 अन्य महिला सदस्य आ गईं। इसके बाद एकता को नींद की गोली मिला, प्रोटीन शेक बनाकर दिया, जिसे पीने के बाद उसका सिर चकराने लगा तो उसे गाड़ी में जाकर बैठने को कह दिया। थोड़ी देर में वह आकर गाड़ी में बैठा और उसकी हालत का फायदा उठाकर उसके गले पर जोरदार पंच मारा। इससे वह बेसुध हो गई तो पहले से साथ लाई रस्सी से गला घोंट दिया। बचने की गुंजाइश न रहे इसलिए गला कस दिया। आइए जानते हैं पुलिस ने उसे हिरासत में लेने के बाद क्या क्या सवाल पूछे और आरोपी ने अपनी कारस्तानी किन शब्दों में बयां की। माना जा रहा है कि उसने ग्रीन पार्क की पार्किंग में ही विवाद के दौरान एकता की हत्या की और फिर उसका शव ऑफिसर्स क्लब में ठिकाने लगा दिया। कारोबारी राहुल गुप्ता की पत्नी एकता की हत्या की कहानी फिल्म दृश्यम से मिलती जुलती जरूर है, लेकिन मैंने इस फिल्म को देखकर वारदात को अंजाम नहीं दिया है। मैंने तो इस फिल्म की कहानी भी नहीं सुनी है। यह अलग बात है कि हत्या का तरीका उससे मिलता जुलता है। डीसीपी ईस्ट श्रवण कुमार सिंह ने भी कहा है कि आरोपी ने फिल्म दृश्यम न तो देखी और न ही इस फिल्म की कहानी से प्रेरित होकर घटना की। एकता गुप्ता के शव का पोस्टमार्टम डॉक्टर आलोक मिश्रा, डॉक्टर अभिषेक सिंह, डॉक्टर मनीषा शुक्ला के पैनल ने किया। सूत्रों की माने तो 4 महीने से ज्यादा समय पहले एकता की हत्या कर शव दफनाया गया था, इसीलिए कंकाल टुकड़ों में हो गया था। जोड़ से हड्डियां खुल गई थी। वहीं मौके से 206 की जगह एकता के शरीर की कम हड्डियां मिली हैं। 1.5 से 2 घंटे तक वीडियोग्राफी में हुए पोस्टमार्टम में हत्या की स्पष्ट वजह सामने नहीं आई है। पोस्टमार्टम के बाद देर शाम एकता का भैरोघाट में अंतिम संस्कार करा दिया गया। सिविल लाइंस के गोपाल विहार बिन्नी विला सोसाइटी में कारोबारी राहुल गुप्ता परिवार के साथ रहते हैं। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी एकता गुप्ता 32 इसी साल 24 जून को रोज की तरह ग्रीन पार्क स्टेडियम में जिम करने गई थी। इसके बाद से लौटकर नहीं आई।
कारोबारी ने कोतवाली थाने में रायपुरवा के शक्कर मिल खलवा निवासी जिम ट्रेनर विमल सोनी के खिलाफ पत्नी को बहला फुसला कर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि जिम ट्रेनर ने पत्नी को प्रोटीन शेक के साथ नशीला पदार्थ दिया। इसके बाद उसे कार से लेकर चला गया था। महिला को अगवा करने के आरोपी जिम ट्रेनर को शनिवार को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके बाद उसने यह बात स्वीकार की। इस पर पुलिस अधिकारी फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव की तलाश के लिए खोदाई शुरू कराई। शनिवार देर रात करीब 12:30 बजे महिला का कंकाल भी बरामद कर लिया गया। पति ने लोअर और बालों से की शिनाख्त भी कर ली।